आज हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है हमारे मार्केट में और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया हुआ था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। तो आज हमें नियरली 190 पॉइंट्स का एक गैप अप देखने को मिला था निफ्टी में। और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो नियरली 265 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था सुबह कि एक इतने बड़े गैप अप के बाद हो सकता है कि हमें आज मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है कि एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट 190 पॉइंट्स पॉजिटिव खुलने के बावजूद भी निफ्टी ने जो है और 75 पॉइंट्स का अपमूव भी दिया है। तो आज हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है हमारे मार्केट में और एक काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिला है हमें। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो धीरे 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 ऊपर ही गया है और हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला है आज हमारे मार्केट में। अगर हम लेवल्स और क्लोजिंग की भी बात करें तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग जो आई है वो 24,250 के ऊपर 24,250 पे आई है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कैंडल की क्लोजिंग भी है वो 100 और 200 ईएमए के बीच में ही हमें देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और हमने डिस्कस किया हुआ था कि 100 ईएमए जो है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो काफ़ी अच्छा होगा। अब जो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल होने वाला है निफ्टी के लिए ब्रेक करने के लिए वो होगा 200 ईएमए। और अगर निफ्टी 200 ईएमए ब्रेक कर देती है तो हमें फिर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक चीज़ हमें याद रखना है कि आज जो है वो अमेरिका में फेड का इवेंट है, तो देखते हैं कि उसकी क्या कमेंट्री आती है। तो हो सकता है कि कमेंट्री के बेसिस के ऊपर एक वोलेटाइल मूव हमें कल के मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर कमेंट्री जो है वो हॉकिश रहे तो हो सकता है कि एक हल्की गिरावट देखने को मिले, या फिर अगर कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव होगा तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी कमेंट्री आएगी वो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अगर हम देखें चार्ट पे तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। चलिए एक बार जो है वो बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी आज हमें जो है वो एक कह सकते हैं कि एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी पर बैंक निफ्टी में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद जो है एक रिकवरी हुई थी और बैंक निफ्टी भी जैसे कि हम देख सकते हैं 450 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो चलिए एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग के बाद एक अपमूव फिर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी और फिर से मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर ही गया है। अगर हम बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग लेवल्स की भी अगर हम बात करें तो हमने सुबह डिस्कस किया हुआ था कि 57,000 जो है उसके ऊपर ही आज क्लोजिंग हो सकती है और 57,300 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे। और वैसे ही हुआ है। बैंक निफ्टी ने ट्राई किया था 57,300 ब्रेक करने का, पर वो उसने 57,300 डिसेसिवली ब्रेक नहीं किया। और 57,316 का हमें हाई भी देखने को मिला है, बट क्लोजिंग जैसे कि हम देख सकते हैं 57,200 के करीब की हमें देखने को मिली है। अगर हो सकता है कि कल अगर गैप अप हो तो ये 57,300 के लेवल्स भी जो है वो हमें ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की भी बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $85 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 3% जो है वो शॉर्ट अप हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में और 100-200 ईएमई के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कि आज के फेड की इवेंट के बाद हो सकता है कि कुछ मूवमेंट हमें ब्रेंट क्रूड के अंदर भी देखने को मिले। अगर इस जितनी ज़्यादा गिरावट आएगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि 200 ईएमई के नीचे क्लोजिंग आए और इसके अंदर और गिरावट हमें देखने को मिले। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड भी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। एक बार यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम रुपी की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है नियरली 0.2%, और ये जो है वो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। 95.80 का एक सपोर्ट था जो ब्रेक कर दिया है और जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 95.64 के करीब यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे है 94.91। अगर ये 94.91 आ जाता है तो हमारे मार्केट को एक अच्छा सा हम कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छा चांस मिलेगा कि हमारे मार्केट जो है वो ऊपर जाए और ऊपर सस्टेन भी हो। तो देखते हैं कि रुपी के अंदर हमें और अप्रिसिएशन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। और देखते हैं कि आज की जो क्लोजिंग आती है वो कैसी आती है। अगर लो की बात करें तो 95.49 का तो लो लग चुका है।
तो देखते हैं कि अभी तो ट्रेडिंग सेशन बाकी है, 10 घंटे बाकी है क्लोजिंग के लिए। तो देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। चलिए, तो आज के हम बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आज का जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं आईटी सेक्टर जो है वो 2.32% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से आईटी सेक्टर जो है वो एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के, वहीं पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 31,000 के करीब की। अगर ये 200 ईएमए को क्रॉस कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर में फिर से मोमेंटम आना शुरू हो सकता है, बुलिश मोमेंटम। और हो सकता है कि आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म करे। तो देखते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। बट हम कह सकते हैं कि जो 26,000 का लो लगा था और उसके बाद आज 31,000 का हम जो देख रहे हैं इंडेक्स को, तो ऑलमोस्ट 5,000 का मूवमेंट हमें जो है वो आईटी सेक्टर में देखने को मिला है। और वो काफ़ी ही कम टाइम में देखने को मिला है। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इन अ मंथ हमें इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है आईटी सेक्टर के अंदर। तो देखते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। और अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। वर्स्ट परफॉर्मिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो रियलिटी सेक्टर का भी जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें जल्दी क्रॉसओवर देखने को मिलेगा और रियलिटी सेक्टर जो है वो बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। और रियलिटी सेक्टर को हमने लास्ट टू लास्ट वीक भी कवर किया था, वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा लग रहा था, सपोर्ट भी लिया था, एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट भी हुआ था। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो फिर से अपमूव भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि रियलिटी सेक्टर में हमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो ऑटो सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो एक बार जो है वो ऑटो सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं उसने 28,000 हमने सुबह ही डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। उसने 28,000 को डिसेसिवली ब्रेक किया भी था, बट एंड ऑफ द डे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके वजह से जैसे कि हम देख सकते हैं ऑटो सेक्टर जो है वो नियरली फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो ऑटो सेक्टर जो है हमें वॉच लिस्ट में रखना ही है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सारे सेक्टर्स की बात करें तो आज रियलिटी और ऑटो सेक्टर ही सिर्फ फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुए हैं। बाकी सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। चलिए एक बार FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए, डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है। तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की, तो डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है वो हल्का सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दक का फ्यूचर जो है वो हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में कैसी ओपनिंग होती है और फिर कैसी ट्रेडिंग होती है अमेरिकन मार्केट्स में, क्योंकि वहाँ पे एक की इवेंट है। तो देखते हैं कि इवेंट के आउटकम के बाद मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसमें समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते हो तो यही कहेंगे कि आज हमें हमारे मार्केट में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला है। और हम कह सकते हैं कि सारे के सारे सेक्टर से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की भी बात करें तो वो तीनों इंडेक्स भी जो है वो आज ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। क्रूड के प्राइसेस जो है वो फिर भी 2% शॉर्ट अप हो गए और रुपी में जो है वो हमें आज अप्रिसिएशन देखने को मिला है। ये एक अच्छी बात है। अगर यूएसडी आईएनआर के अंदर और गिरावट आएगी तो हमारे मार्केट के लिए जो होगा वो एक अच्छा होगा और एक अपमूव भी हमें देखने को मिल सकता है उसके वजह से। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और हम फिर से कल मिलेंगे प्री मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।